अभी यहाँ देखिए एग्जीबिशन रोड में हम लोग खड़े हैं और इतना अच्छा जगह है और लोग यहाँ पे रोड पे टॉयलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है कि रोड पे टॉयलेट कर रहे हैं। इस पे किसी का नज़र नहीं जा रहा है। पटना नगर निगम का नज़र जाना चाहिए। वो क्या काम की नहीं की इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहाँ पे क्या कमी है पटना में और क्या होना चाहिए, इस पे मेरा नज़र है। सरकार का पैसा है, बेवजह ही खर्च ना हो, वो सुंदर दिखे और धरातल पे उतरे, ईमानदारी पूर्वक काम हो। ये होना जरूरी है। शौचालय, रंग बसेरा, ये सब गरीब को मिलना चाहिए। रैन बसेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, तो वो 20 रुपये में 25 रुपये में अच्छे से खाना खा के सो सके। कारण आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। अभी मेयर का चुनाव होने वाला है और बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं मेयर के लिए उम्मीदवार अभी खड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार सरकार ने जनता को यह काम दिया है मेयर को चुनने का, लेकिन क्या जनता को यह मालूम है कि हमारी मेयर कैसी हो? क्योंकि कई लोग तो मेयर को बस चुन लेते हैं, लेकिन उनके पीठ सपोर्ट पे कोई और लोग जो काम करते हैं, लेकिन क्या वो काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी हमारे साथ माला सिन्हा जुड़ी हुई हैं, जो कि मेयर की उम्मीदवार हैं। ये भी अगर जीतती हैं तो मेयर बनती हैं। माला जी, मुझे ये बताइए कि आप भी लोगों के पास जा रही हैं, संपर्क कर रही हैं, उसको देखकर आहत भी हो रही होंगी। एक महिला है, महिला के लिए सबसे ज़्यादा आप क्या सोच रही हैं? क्योंकि अब जो जनता के पास घूम रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो देखी होंगी जो काफ़ी आपको दिल को मतलब दुखी किया होगा। क्या आपने इस तरह अभी हम लोग बस स्टैंड घूम के आ रहे हैं, वहाँ पे एक पुरुष रोने लगे बोल करके कि टॉयलेट तो है लेकिन उसमें ताला बंद है। हम लोग देखे भी, 2 टॉयलेट था लेकिन ताला बंद था, और वो रो रहे थे इसलिए कि मेरी माता और मेरी बहनें जो हैं रोड पे अभी भी टॉयलेट कर रही हैं। तो ये देख करके वो रो रहे थे, हमसे बता रहे थे अपना दर्द, उन लोग का दर्द सुने तो अच्छा नहीं लगा। अभी यहाँ देखिए एग्जीबिशन रोड में हम लोग खड़े हैं और इतना अच्छा जगह है और लोग यहाँ पे रोड पे टॉयलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है कि रोड पे टॉयलेट कर रहे हैं। इस पे किसी का नज़र नहीं जा रहा है। पटना नगर निगम का नज़र जाना चाहिए कि गंदगी है, ये टॉयलेट होना चाहिए, महिलाओं के लिए टॉयलेट होना चाहिए, पुरुष के लिए भी होना चाहिए और साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ताला बंद नहीं होना चाहिए उसमें, जहाँ पे टॉयलेट वहाँ ताला बंद है। माला जी, मुझे ये बताइए कि पहले भी मेयर रह चुकी हैं, महिला ही मेयर रह चुकी हैं, और आप घूम रही होंगी, देख रही होंगी क्या क्या और भी कठिनाइयाँ जो आ रही है सामने। मेयर रह चुकी हैं महिला होकर भी, लेकिन उन्होंने काम क्या कुछ नहीं किया है। देखिए वो क्या काम की नहीं की इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहाँ पे क्या कमी है पटना में और क्या होना चाहिए, इस पे मेरा नज़र है। और हम इसी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इस काम को किया जाए ताकि हमारे पटना के जो लोग हैं उनको सेवा मिले, और जो बाहर से लोग आए वो कम से कम घृणा ना करें और तारीफ़ करके जाएं कि हाँ पटना अच्छा है, स्मार्ट सिटी बोला जाता है और राजधानी है तो दिख रहा है। तो ये मेरा कोशिश है कि हर जगह देखें और उस कमी को पूरा करें। चलिए, एक सवाल और है मेरा कि आप मेयर बनने के लिए उम्मीदवार हैं, तो कुछ एजेंडे होंगे आपके, सोची हुई होंगी कि ये मुझे करना है, कुछ हट के करना है, क्या है? 5 साल में ये सब दुख से हम भी झेले हैं। पटना नगर निगम में दौड़ दौड़ के हम भी थके हैं। तो पहला तो है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, ताकि जो रोड और नाली हमारा बन रहा है तो वो 2 साल में ही ख़राब हो जा रहा है और धूल उड़ रहा है, सब रोड से धूल उड़ रहा है। तो ये सब ख़त्म करना है ताकि जो सरकार का पैसा है बेवजह ही खर्च ना हो, वो सुंदर दिखे और धरातल पे उतरे, ईमानदारी पूर्वक काम हो। जो रोड 5 साल के लिए चुना जाता है कि 5 साल में यह काम होगा, वो कम से कम 5 बार उसमें खुदाई हो जाती है। रोड होना चाहिए, 6 इंची ढलाई होना चाहिए, जहाँ की 1.5 इंची 2 इंची ढलाई होता है। 15 साल पुराने नाला पे रातों रात 1.5 इंची ढलाई करके लोग चले जाते हैं और हमारे कहने के बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा है। अगर जांच भी होता है तो उस कमेटी को हटा दिया जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। इस भ्रष्टाचार को पहले तो रोकना है कि जो सरकार का पैसा बेवजह खर्च ना हो, जो हमारे जनता का हित में आता है पैसा, वो धरातल पे उतरे, साफ़ सुथरा काम दिखे ईमानदारी पूर्वक। दूसरा कि प्रदूषण मुक्त हो, कचरा मुक्त हो, बच्चों का जो पढ़ाई करने में दिक्कत आता है वो वाईफाई जोन हो, हमारा जो बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, वो सही हो।
ये सब पे मेरा नज़र है। सामुदायिक भवन हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सब पे मेरा नज़र है। रैन बसेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, तो वो 20 रुपये में 25 रुपये में अच्छे से खाना खा के सो सके और कुछ पैसा अपने परिवार के लिए बचा सके। तो ये सब एक जो होता है ना, गरीब आदमी के लिए काम करना, ये सब में अच्छा लगता है। और इसी सब पे नज़र है मेरा, पूरे पटना पे मेरा नज़र है। नमामि गंगे में इतना सारा काम हुआ, उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। धूल उड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जो रोड है हाँ खराब हो गया। तो खैर वो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आगे उस पर ये रहेगा कि जितना भी रोड जीर्ण शीर्ण है और जर्जर है, उनको बनाया जाए फिर से। अगर हम फंड नहीं लेंगे तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से बोल करके बनवा सकते हैं उसको अपने जनता के लिए। ये सब मेरा सोच है और विचार है कि ये सब काम होना चाहिए और करेंगे हम काम। चलिए माला सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, माला सिन्हा एक उम्मीदवार ये हैं मेयर के लिए, और ये रोड पे जा रही है, सड़कों पे जा रही है, मुआयना कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं कि आखिर क्या क्या परेशानियाँ हैं। आज उन्होंने घूमा और सबसे बड़ी समस्या जो उनके सामने आई है, ये बड़ी बात है कि आज ही के दिन उन्हें ये समस्या सामने आई है उनके सामने। महिलाओं के लिए, महिलाएं रो रही है कि हाँ, वो बाहर अगर जा रही हैं तो शौचालय नहीं है तो वो जाएं कहाँ। ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ पब्लिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें बताएंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब महिलाएं बाहर जाती है, आप लोग के यहाँ से भी जाती होंगी, तो जब शौचालय नहीं रहता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। यहाँ सड़कों पे पुरुष भी हाँ बहुत बहुत क्या कहिएगा, ये होना जरूरी है। शौचालय, रंग बसेरा, ये सब गरीब को मिलना चाहिए। ये सब नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे रहेगा। माला सिन्हा जी बोल रही हैं कि हम ये सारा कुछ देंगे, नहीं मिलना चाहिए। अब एक बात और है कि राशन सब कोई को मिल रहा है। हमारा मिल 2014 से बंद है, नहीं पेंशन मिल रहा है मेरा, और नहीं राशन मिल रहा है। ठीक है, वो मिलेगा आपको। चलिए आप मुझे बताइए, माला सिन्हा जी जैसा कि वो कह रही हैं कि हम अगर बनते हैं मेयर, थोड़ा सा रुक जाइए, तो ये जो समस्याएं हैं महिलाओं के लिए हो या सड़क जो समस्या है, वो समस्या नहीं होगी। क्या कहेंगे इस पे? अरे क्या कहेंगे भाई, हमने को तो गरीब कमा खा रहे हैं, मर रहा है ठेला जी। गरीब कमा खा रहे हैं, सही बात है। गरीब के यहाँ सुनिए, गरीब के यहाँ भी महिलाएं होती है, वो भी सड़क पे जाती है, उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है। सिर्फ अमीर के यहाँ प्रॉब्लम है, वो कपड़ा थोड़े बोलिए ना, सबको तो प्रॉब्लम है। ये बढ़िया बोले, आपसे मेरा एक सवाल है, आप महिला हैं, अभी जिस तरह से माला सिन्हा मैदान में कूदी हैं और उनका कहना है, जैसे सड़कों पे घूम रही हैं, और उनका कहना है कि महिलाएं जब बाहर जाती है, चाहे मार्केट हो या सड़क हो, वॉशरूम के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं है, होता है हाँ। अब ये अगर कोई महिला मेयर बन के आती हैं और इस तरह का समस्या आप लोगों का दूर करती हैं, तो क्या कहिएगा इस पर? बोलेंगे कि हाँ, हम लोग को प्रॉब्लम होता है, लेडीज़ को बाहर निकले प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो कह रही हैं कि हम ये सारा कुछ पूरा करने वाले हैं। वो तो आने के बाद पता चलेगा, और देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ मेयर के लिए क्या मतलब चाहिए कि पढ़ी लिखी कैंडिडेट हो या ऐसे ही हो? क्या आप जरूरी नहीं कि सबको पढ़ी लिखी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि सब पढ़ी लिखी करनी चाहिए। तो आपने सुना कि सबसे बड़ी जो समस्या है महिलाओं की समस्या है, जैसा कि माला सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा कि जो समस्या है वो हम ज़रूर दूर करेंगे। सड़क जिस तरह से बार बार तोड़े जाते हैं, फोड़े जाते हैं, वो सड़क को भी जो समस्या है उससे भी निजात पाने की कोशिश करेंगे। कई मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया। अभी वो जनता के बीच जाएंगी, बहुत कुछ है जो लोगों के सामने दिखाना बाकी है। हम लोग भी घूमेंगे और लोगों के सामने वो दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ काम हुआ है और नहीं हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।